नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक और साइबर फ्रॉड की बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये केस है कर्नाटका स्टेट का, जहाँ पे विक्टिम को 19 जुलाई 2022 को एक मैसेज आता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। उसमें ये कहा जाता है अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरते हो, जो कि सिर्फ 20 रुपये का है, तो आपका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। यानी कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। विक्टिम को दिए गए नंबर, जो एसएमएस में जो नंबर दिया गया था, उस नंबर पे विक्टिम फ़ोन करता है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव था, जो फ्रॉस्टर था, जो एग्जीक्यूटिव बन के बात कर रहा था, उसने कहा आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसी के थ्रू आपने ये पेमेंट करनी है। उसमें विक्टिम क्या करता है, तुरंत उस एप्लीकेशन को डाउनलोड देता है, इस बात से अनजान होकर कि जैसे ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसको ओपन करेगा, उसी के साथ साथ उसमें मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा और उसका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि बाद में हो ही गया। जैसे उसने 20 रुपये का पेमेंट की भुगतान करने की कोशिश की, वो पेमेंट तो नहीं हुई, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उसके अकाउंट से एक 25,000 की ट्रांजैक्शन और एक 1,99,000 की ट्रांजैक्शन कट गई। जैसे विक्टिम को इस बात का पता लगता है, तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और तुरंत थाने पर रिपोर्ट कराता है और तुरंत अपने बैंक को भी रिपोर्ट करता है। एक हफ्ते बाद बैंक क्या करती है, उसको वो 25,000 तो वापस कर देती है, लेकिन 1,99,000 को वो देने से मना कर देती है और बैंक ये स्टेटमेंट जारी करती है कि ये क्रेडेंशियल डिटेल या OTP शेयर किया गया है, तभी ये फ्रॉड हुआ है और इसमें कस्टमर की नेग्लिजेंसी है। इसके बाद विक्टिम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच करता है, जो कि 14/2023 को डिसमिस हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट SBI को फेवर करते हुए ये कहता है कि इसमें बैंक की कोई डेफिशिएंसी सर्विस में नहीं है। बैंक ने जो भी कायदे कानून थे वो पूरी तरीके से फॉलो किए। इसके बाद विक्टिम क्या करता है, सितंबर में ही विक्टिम अपील करता है स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट को, जिसके बाद विक्टिम ये सवाल उठाता है कि जब फ्रॉड हुआ ही था तो मेरे 25,000 दिए इन्होंने, तो 1,99,000 क्यों नहीं दिए। दूसरी चीज़ ये थी, विक्टिम ने RBI के नियमानुसार टाइमली रिपोर्ट किया था, जो कि 3 दिन का जीरो लायबिलिटी 3 दिन पे स्टैंड करती है। और तीसरी चीज़ विक्टिम ने जो उठाई थी, वो ये उठाई थी कि अगर मैंने OTP शेयर भी किया है तो बैंक के पास क्या प्रूफ है कि मैंने OTP शेयर किया है, वो इस्टेब्लिश करके दिखाए, जिसमें SBI नाकाम रहता है। चीज़ों को लेके मुद्दा उठाया जाता है, जिसके बाद कोर्ट बैंक से डिमांड आस्क करता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, एविडेंस है। अगर आप एविडेंस नहीं दे पाते हो तो आपको ये अमाउंट रिक्रेडिट करना पड़ेगा। इसके बाद 26 मई 2025 को डिस्ट्रिक्ट फाइनल वर्डिक्ट आता है विक्टिम के फेवर में। वो ये आता है कि 1,99,000 रुपये प्लस 25,000 कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा विदिन 60 डेज, और अगर आप फेल हुए तो आपको 8% इंटरेस्ट भी लागू हो जाएगा आपके ऊपर। इसके बाद भी SBI रुकता नहीं है। SBI क्या करता है, सबसे बड़े कंज्यूमर कोर्ट एपेक्स यानी कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे अपील करता है, सेकेंड अपील, जिसकी वर्डिक्ट अभी इसी अप्रैल में 15 तारीख को आती है। और इस अपील को एपेक्स कोर्ट रिजेक्ट करते हुए ये बोलता है, जो स्टेट लेवल का कोर्ट है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, उसी का जो ऑर्डर है वो रिमेन रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। और ये जो सेकंड अपील एपेक्स कोर्ट को होती है, इसमें SBI अपनी दलील रखता है। और यहाँ पे विक्टिम के एडवोकेट की तरफ से जो एक केस है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस केस में भी देखो, एक चीज़ समझो, विक्टिम ने केस की सिचुएशन देखी, क्यों उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस खारिज हुआ, उस सिचुएशन को समझा, तो स्टेट लेवल के केस में उसने उस पॉइंट को उठाया, ठीक है। इसके बाद उसने एक साइबर फ्रॉड का मामला और उठाया। अगर जो साइबर फ्रॉड का मामला अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका रेफरेंस दिया गया है, अगर आप देखोगे तो ये केस डिट्टो नहीं है, ठीक है, एकदम सेम नहीं है। जो इसके साथ हुआ वो ही उसी के साथ भी हुआ, लेकिन इसकी जो लीगल सिमिलरिटी है, ठीक है, और इसके जो रूल्स को उठा के जो वर्डिक्ट फाइनलाइज किया हुआ है, वर्डिक्ट दिया हुआ है, वर्डिक्ट का जो प्रिंसिपल है, उसकी सिमिलरिटी मिलाई गई है, ठीक है। हर एक केस मोडस ऑपरेंडी भले अलग हो सकती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि मोडस ऑपरेंडी भले अलग हो सकती है, लेकिन जो लॉ है और जो रूल्स है वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे ही एपेक्स कोर्ट ने SBI की जो अपील थी उसको डिसमिस करके, रिजेक्ट करके, उस जो कोर्ट का जो ऑर्डर था
उसी को अपहेल्ड रखा और सेम वर्डिक्ट दिया कि आपको ये अमाउंट रिक्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस केस से अगर आपको समझना है तो ये समझना चाहिए, पहली बात, हर कोई जो मेरे से पूछता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, गारंटी क्या है। अब आप देखो इसी केस में उस विक्टिम ने पहले अपनी तरफ से, फिर कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी उसका केस खारिज हो गया था। पहली बात तो कोर्ट तक भी पहुँचने में विक्टिम को बहुत टाइम लगता है, बहुत गट्स लगते हैं। उसके बाद भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में केस का खारिज हो जाना, रिजेक्ट हो जाना, उसके बाद अपील करना, वो भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ठीक है, हो सकता था अपील के बाद भी उसका केस खारिज हो जाता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को, अपने केस की सिचुएशन को कैसे समझते हो, फिर आप अपने केस को लड़ने के लिए क्या फैक्ट मटेरियल यूज़ करते हो। ठीक है, जो आप रेफरेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस रेफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उस रेफरेंस को प्रेजेंट कर रहे हो उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसको काउंटर कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। आप किसी से भी पूछोगे कि गारंटी क्या, गारंटी कोई नहीं देगा। ठीक है, ऐसा ही विक्टिम ने अपने केस में किया और फाइनली देखो 2022 से लेके 2026 तक में लोअर कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट तक इसने लड़ाई जीती। और जो केस का रेफरेंस दिया है बाय द वे, उस केस में भी वो मामला सिर्फ 94,000 रुपये का था, लेकिन SBI सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था उस केस में भी। तो डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेबल होकर फाइट करते हो, कितने फैक्ट मटेरियल, कितने एजुकेट होकर फाइट करते हो। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, अगर विक्टिम डिस्ट्रिक्ट लेवल में हार मान जाता तो स्टेट लेवल से उसको राहत नहीं मिलती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।